बात इंडिया के वोट युद्ध की। 5 राज्यों में चुनाव का बिगुल बज चुका है। 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव होंगे और 10 मार्च को सभी राज्यों के नतीजे आएंगे एक साथ। हालांकि चुनाव का ऐलान तो हो चुका है, लेकिन इस बार बिना रैली, बिना रोषे और शोर वाला ये चुनाव देखने को मिलेगा। चुनाव आयोग ने चुनाव के संकट को देखते हुए फिलहाल 15 जनवरी तक सभी रोड शो, रैलियों पर रोक लगा दी है और उसके बाद कोरोना की स्थिति का जायजा लेने के बाद, उसका आकलन करने के बाद आगे फैसला किया जाएगा कि रोड शो होगा, रैलियां होंगी या नहीं। फिलहाल अभी 15 जनवरी तक रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो यूपी की सियासत की अगर हम बात कर लें तो सभी दल अपने अपने दांव चलने में लग चुके हैं। इन सबके लिए चिंता की बात यह है कि सोशल मीडिया आर्मी रीजनल चैनल के पास उतनी मजबूती नहीं जितने की बीजेपी या कांग्रेस की। ऐसे में लोक लुभावन जो वायदे हैं वो जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, और सभी दल इस मुहिम में जुटे हुए हैं क्योंकि अब ये प्रचार सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से होगा। All elections of 5 states will be conducted in 7 places. उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के ऐलान के साथ ही चुनावी शंखनाद हो गया। उत्तर प्रदेश देश का सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों वाला राज्य है। इस वजह से यूपी के चुनावी नतीजे दिल्ली की सियासत तक असर डालते हैं। सियासी हलकों में ये कहावत भी आम है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से गुजरता है। उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण को समझने के लिए यूपी की आंतरिक संरचना को समझना बेहद जरूरी है। उत्तर प्रदेश को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटकर देखा जाता है, जिनमें पूर्वांचल की 130 सीट, अवध क्षेत्र की 118 सीट, पश्चिमी यूपी की 136 सीट और बुंदेलखंड की 19 सीट शामिल हैं। सीटों के लिहाज से सबसे बड़ा रीजन पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जहां की 136 सीट पर जीत हासिल करने के लिए हर पार्टी अपनी खास रणनीति बनाती है। पश्चिमी यूपी में गन्ने की फसल बहुतायत में होती है और इसी के चलते यहाँ की सियासत भी गन्ने के इर्द गिर्द घूमती है। गन्ना किसानों की बकाया बिल का भुगतान हर विधानसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा होता है। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने जो आंदोलन किया, उसमें भी यूपी उत्तराखंड का मोर्चा पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने ही संभाला। फिलहाल तीनों कृषि कानून केंद्र सरकार ने वापस ले लिए हैं। बावजूद इसके गन्ना के बकाये का भुगतान और कृषि कानूनों का मुद्दा इस बार भी पश्चिमी यूपी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा दिखाई दे रहा है। – 2017 में पश्चिमी यूपी के जनादेश पर नजर डालें तो बीजेपी को सबसे ज्यादा 109, समाजवादी पार्टी को 21, बहुजन समाज पार्टी को 3 और कांग्रेस को 2 और 1 सीट पर राष्ट्रीय लोकदल को जीत हासिल हुई थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद बात करते हैं पूर्वांचल की, जहां की सियासत पश्चिमी यूपी से बिल्कुल उलट नजर आती है। पूर्वांचल में तीनों कृषि कानूनों को लेकर भी किसानों ने आवाज नहीं उठाई। इससे साफ समझ आता है कि पूर्वांचल की सियासत पश्चिम से किस तरह अलग है। पूर्वांचल की 130 सीटों का सियासी गणित भी बेहद अहम है। पूर्वांचल की सियासत की दिशा वाराणसी से तय होती है और इसी वजह से काशी की बदलती तस्वीर आगामी विधानसभा चुनावों में पूर्वांचल का सबसे बड़ा मुद्दा साबित हो सकता है। दिल्ली से दूरी के चलते पूर्वांचल कई दशकों तक विकास की बाट जोता रहा, लेकिन पिछले कुछ सालों में पूर्वांचल की तस्वीर काफी हद तक बदल गई है। पूर्वांचल में एक्सप्रेसवे, नई ट्रेन, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और हाल ही में वाराणसी में अमूल प्लांट का शिलान्यास काफी अहम साबित हो सकता है। पिछले विधानसभा चुनावों में बीजेपी को पूर्वांचल में भारी सफलता हासिल हुई थी। पूर्वांचल की कुल 130 सीटों में से बीजेपी ने 100 से ज्यादा सीटों पर कब्जा जमाया था। ये कामयाबी अपने आप में ऐतिहासिक थी।
क्योंकि यूपी का पूर्वांचल समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था। लेकिन 2017 में बीजेपी ने समाजवादी को तो पस्त कर ही दिया, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस को भी पानी पिला दिया था। यूपी में तीसरा सबसे बड़ा रीजन है अवध का, जहां से 118 विधायक विधानसभा में पहुंचते हैं। अवध का सबसे बड़ा मुद्दा अयोध्या में राम मंदिर ही रहा है और अब जिस तेजी से राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, विधानसभा चुनावों में भी यही मुद्दा सबसे बड़ा होने वाला है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर का भव्य निर्माण जोरों पर है और इस पर सियासत भी खूब हो रही है। उधर कांग्रेस यूपी में अपनी खोई हुई जमीन तलाश रही है और इस तलाशी अभियान में चुनाव के बदलते प्रयोग कांग्रेस के नेताओं को मानो कुछ ज्यादा ही रास आ रहे हैं। चुनाव आयोग ने ऑनलाइन कैंपेन की शर्तें लगाई तो कांग्रेस नेताओं की जुबान पर स्वागत के बोल आ गए। दावा ये कि कांग्रेस पहले से ऑनलाइन चुनाव अभियान चला रही है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने पार्टी की रणनीति पर न्यूज इंडिया से खुलकर बात की। 5 राज्यों के चुनाव की तारीखों का ऐलान आज चुनाव आयोग ने कर दिया है। तमाम जो नियम कायदे कानून हैं उनको बनाया गया है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी जी हैं। अल्वी जी, चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। 15 जनवरी तक सभी रैलियां, फिजिकल रैली, पदयात्रा, साइकिल रैली सबको रद्द किया गया है। इसके अलावा बात करें तो उम्मीदवारों की जो चुनाव की खर्च सीमा है उसको बढ़ाया गया है। किस तरीके से सबको देखिए, इलेक्शन लोकतंत्र का हिस्सा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हालात बहुत खराब है। इलेक्शन कमीशन ने 15 जनवरी तक पाबंदियां लगाई हैं, बहुत सख्त पाबंदियां हैं। इन पाबंदियों में चुनाव होना बहुत मुश्किल है। ना रैली होगी, ना नुक्कड़ सभाएं होंगी, 5 आदमी से ज़्यादा जा नहीं सकते। एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 4-4 लाख वोट है। 5 आदमी कैंडिडेट लेके घूमेगा, कैसे अप्रोच करेगा? और 15 जनवरी के बाद जो हालात हैं, जिस तरीके से कोविड मल्टीप्लाई कर रहा है, वो तो बढ़ता चला जाएगा। मुझे नहीं लगता कि 15 के बाद भी इन पाबंदियों में कोई तब्दीली आएगी। बहुत सख्त वक्त है, राजनीतिक दलों को इनकी पाबंदी करनी चाहिए।